हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग जो एकदम से बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। अभी दिन का टाइम हो रहा है और मैं और लव्या अभी नहा के फारिग हुए। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम, तब मतलब ऐसा चिपचिपा सा लगता है और नहा के थोड़ा सा मतलब ऐसे रिलैक्स सा हो जाता है। तो वीडियो इसलिए दिन से बना रही हूँ क्योंकि सुबह से जो है ना तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बीपी वगैरह लो हो जाता है मेरा, इस वजह से। ये प्रेगनेंसी में मतलब आम बात है मेरे, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में मुझे होती है ये वाली दिक्कत। और ये शुरू भी प्रेगनेंसी से ही हुआ, ये बीपी वगैरह लो का। तो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उस टाइम तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरे हाल होते थे मेरे, क्योंकि उस टाइम मुझे चक्कर वगैरह आ जाते थे और और उल्टियाँ तो कंटिन्यू लगी हुई होती थी। और ये उल्टियाँ वगैरह ना मुझे जब तक डिलीवरी नहीं हुई, और जिस दिन डिलीवरी भी हो रही थी उस दिन भी उल्टियाँ मतलब लगी हुई थी, डिलीवरी के टाइम भी। तो फिर उस टाइम तो मतलब ऐसा होता था कि आदमी नहीं चाहिए होते थे मुझे अपने आसपास। बस ऐसा मन करता था कि ज़ोर ज़ोर से रोना है और खुद ही आंसू आ जाते थे और घुटन सी महसूस होती थी। फिर धीरे धीरे करके ना मुझे इसमें मतलब थोड़ा सा सर्वाइव करना आ गया कि, और मैं मतलब तब कर भी लेती हूँ, अपना ध्यान खुद भी रख लेती हूँ। अब जैसे बीपी लो होता है तो मैं नमक और पानी का घोल पी लेती हूँ। जब सेकंड प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम जो है ना बीपी तो लो था ही था, तो थायराइड भी हो ही गया था। तो वो था लो वाला थायराइड, जिसमें मतलब वेट लॉस होता है और जो है ना मतलब वेट बढ़ता नहीं है उसमें। अब वाली प्रेगनेंसी में भी थायराइड था और बीपी तो लो होता ही होता है। तो अभी था ज़्यादा वाला थायराइड, तो वो कंट्रोल आ गया था। फिर बीपी इस बार भी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। तो उस टाइम हो गया था मेरा, जब चेकअप के लिए गई थी मैं शिमला, उस टाइम जो है ना मेरा बीपी 80 और 40 हो गया था। फिर डॉक्टर ने ना मुझे ये बोला था कि पहले आप ना पानी पी के और कुछ खा के आ जाओ, उसके बाद जो है ना आपका बीपी दोबारा से चेक करते हैं। जो है ना मैंने पानी वगैरह पिया और खाना वगैरह खाया और दोबारा से आ गई। मैं भाग भाग के आई थी उस टाइम, क्योंकि लंच होने वाला था जल्दी जल्दी में। तब थोड़ा सा मतलब कंट्रोल हो गया था, थोड़ा सा ठीक हो गया था। भी जब हम आजकल ना बीमार हुए थे तो उस टाइम दोबारा से मैंने चेक किया था, उस टाइम भी 80 और 60 था, 80 और 60 के करीब था। तो डॉक्टर ने उस बोला था कि आपका बीपी जो है ना बहुत कम रहता है, तो इसके लिए ना उन्होंने मुझे ORS वगैरह दिए थे, तो उसका घोल पीने के लिए कहा था। मेरे ना सब कुछ पैक करने के लिए है, कुछ भी तैयारी नहीं की है डिलीवरी के लिए, ना बैग पैक किया हुआ है और ना ही सामान वगैरह इकट्ठा किया हुआ है। तो शॉपिंग तो अभी की भी नहीं है। पर जो है ना लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, लव्या के टाइम में हम गए थे चेकअप करने, तो डेट दी थी कि भाई चेकअप करने के लिए आ जाना। तो उस टाइम हम चेकअप करने के लिए गए थे, पर उस टाइम ना डॉक्टर ने मुझे एडमिट ही कर दिया, कहा कि आपका बेबी ना मतलब हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, मतलब वेट कम था भाई उसका। तब फिर जब अल्ट्रासाउंड लिया ना, मुझे एडमिट तो कर दिया था, पर अल्ट्रासाउंड में ठीक आ गया था। जिस हिसाब से ना उस टाइम टाइम था रहा हुआ, लगभग आधा महीना तो रहा हुआ था मेरे डिलीवरी के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सही है, बेबी मतलब अपने हिसाब से मतलब ग्रोथ सही कर रहा है। पर उन्होंने मुझे एडमिट तो कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि चलो अब क्या थोड़ा टाइम रहा और जो है ना डिलीवरी करवा लेते हैं। फिर उन्होंने मेरी डिलीवरी करवा दी, पर प्री मैच्योर बच्चा था, तो इस वजह से जो है ना लव्या को जो है ना सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो उसको ना जैसे ही पैदा हुई वो रोई भी नहीं, और उसको ना सीधा ना मशीन में ले गया और उसको ना मशीन में डाल दिया था उस टाइम। तो एक रात तो मैं मतलब मिली भी नहीं इससे। फिर दूसरे दिन मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे अपने बेबी के पास जाना है, तो डॉक्टर ने मुझे परमिशन दे दी थी कि आप जा सकते हो। फिर मैं इसके पास गई,
फिर वहीं पे ही रही। वैसे तो इनका जो बच्चों का वार्ड होता है ना वो अलग होता है, और जो मदर्स का वार्ड होता है वो अलग होता है। मतलब अगर जो है ना कुछ प्रॉब्लम हो तो, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती तब तो दोनों को साथ में रखा जाता है एक ही वार्ड में। फिर जाके लगभग ना हम लोग वहाँ पे ना 2 वीक्स रहे, 2 हफ्ते लग गए हमारे वहाँ पे। तो पर उस टाइम बैग वगैरह ना पैक था। जैसे मुझे एडमिट करा तो बैग एकदम से रेडी था मेरा, तो इसके पापा उस टाइम घर आ गए और उन्होंने क्या मतलब बैग लाया, और सामान वगैरह उसमें था पहले से ही। पर इस बार कुछ नहीं किया है, तो सोच रही हूँ कि अब करना ही पड़ेगा। तो आज ना मैं बैग धो ही लेती हूँ। बैग धोने को है अभी, क्योंकि बैग रखा हुआ है शेल्फ़ के ऊपर जो है ना धूल जम जाती है, तो इस वजह से मुझे बैग अभी धोने को ही है। तो आज ना मैं काम ये कर ही लूँगी कि बैग धो लूँगी, उसके बाद ही मतलब पैकिंग का काम हो पाएगा। अगर बैग धुला होगा तो कम से कम ऐसे है कि सामान वगैरह इकट्ठा करा और पैक करा, और जो लेने का सामान है ना वो भी अभी रहा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी के लिए ना एकदम से नए कपड़े मंगवाए जाते हैं, तब नए कपड़े चाहिए होते हैं वहाँ पे, और मांगते भी एकदम से फटाफट है, जैसे डिलीवरी हो जाती है वैसे ही। तो कंबल्स वगैरह मेरे पास पहले से है, और वहाँ पे जो है ना किट भी देते हैं, पर देते हैं थोड़ी सी लेट, उसमें भी सामान होता है वैसे। तो फिर अपना सामान भी ले जाना पड़ता है, कपड़े वगैरह, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बदलते नहीं हैं कपड़े, तो फिर अपने ही ले जाने पड़ते हैं। जैसे डिलीवरी हो जाती है तो उस टाइम मतलब डिलीवरी वाले लेडीज़ के लिए भी कपड़े मंगवाते हैं कि उनके कपड़े लाओ, तो अपने लिए भी पैक करूँगी और बच्चे के सामान भी पैक करने को है अभी। चलो आज पहले ना मैं बैग का ही कर लेती हूँ। इस टाइम जो है ना रूही भी स्कूल से आ गई है और वो कर रही है अपना होमवर्क, और मैंने लगाई हुई है दाल। तो दाल जो है हमेशा की तरह चूल्हे पे ही लगाई हुई है। तो बैग कर लेती हूँ मैं, पहले देख लेती हूँ, उसको निकाल लेती हूँ शेल्फ़ के ऊपर से, तो भारी होगा तो उसमें कपड़े वगैरह है तो निकाल लेती हूँ। वहाँ पे बेड रखे हैं इसलिए जो है ना थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे निकालने के लिए वहाँ से। तो चलो बैग निकालते हैं पहले। ये देखो मेरे पीछे जो है ना शेल्फ पूरी भरी हुई है सामान से ही। ये भी टैची है, ये भी, इधर भी, इसमें जो है गर्म कपड़े हैं सर्दियों वाले मैंने पैक करे हुए हैं उनके हस्बैंड के अपने। और ये दूसरी अटैची है, ये भी उनकी है। और ये मतलब जब शादी हुई थी उस टाइम दी थी ये वाली। और ये मेरी अटैची है नीचे रखी हुई सामान की। तो अभी ये भी शेल्फ़ के ऊपर रखने को है, ये वाली शेल्फ़ के ऊपर रखने को है ये भी मेरे अभी। तो यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आती है सोफ़े के ऊपर से ना, यहाँ सोफ़े के ऊपर से ना ऊपर को रखने के लिए तब। और बैग तो मैंने इधर ही रखे हुए हैं, सामने देखो वो यहाँ पे रखे हुए हैं मैंने बैग वगैरह। तो ये यहाँ से थोड़े से इजी हो जाते हैं रखने के लिए। तो यहाँ पे अलमारी भी है, गोदरेज अलमारी भी है। तो इसके ऊपर जो है बॉक्सेस है अभी चॉकलेट्स के रखे हुए हैं। और यहाँ पे और भी है मेरे पास ट्रंक वगैरह, पर जो है ना सामान तब भी बच्चों के साथ बहुत हो जाता है। फिर मुझे अभी बेबी के लिए भी एक बॉक्स खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उसके कपड़े भी रखने पड़ेंगे। तो जैसे हमारी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी बहुत सारे कपड़े लाते हैं हमारे, मतलब यहाँ पे रिवाज है कि मतलब कपड़े लाते हैं, घी वगैरह लाते हैं। चलो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी ना वो सब, जब हो जाएगी डिलीवरी, भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये देखो ये वाला बैग, इसको निकाल लेती हूँ मैं पहले। तो इसमें ना सर्दियों के कुछ कपड़े हैं, बच्चों के रखे हुए थे, सॉक्सेस वगैरह, बच्चों की टोपी, ये भी लव्या की है। तो ये है इधर, इसमें है मेरा
रिजटा। देखो ये मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस है, कभी किसी दिन ना मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इसमें और कपड़े भी है, ये मुझे खाली करना पड़ेगा सब। ये वाला बैग, चलो मैं इसे खाली कर लेती हूँ ना पहले। ये देखो मैंने बैग से सामान निकाल दिया है, ये सर्दियों के कपड़े थे मैंने इसमें रखे हुए। तो बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, अपने भी होते हैं फिर बच्चों के भी होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए जो है ना ये बैग में ही रखे हुए थे। और क्योंकि ये लगने तो थे नहीं इसलिए रखे हुए थे, जो मतलब डेली यूज़ के लिए होते हैं वो मैं अलमारी में रख लेती हूँ। और जो है ना एक बॉक्स किया हुआ है मैंने उसमें रखे होते हैं। तो मेरी ऑलमोस्ट अलमारी ना भरी क्या कहते सॉरी, तो मेरी ऑलमोस्ट जो है ना शेल्फ जो है ना भरी हुई है। ये भी एक बैग है छोटा, तो ये भी भरा हुआ है। इधर मेरी बुक्स है कुछ, ये मेरी बुक्स है इधर, तो इधर फोल्ड करके रखी हुई है। और जो इधर दो मतलब बॉक्सेस दिख रहे हैं ना आपको, पेटियाँ दिख रही है दो, ये इसमें भी मेरी बुक्स है। और ये तो फिर कपड़ों वगैरह के लिए कपड़े वगैरह भरे हुए हैं इधर मतलब अटैचियाँ। मुझे किताबों इकट्ठे करने का शौक जो है ना बहुत है, मतलब तो पर पढ़ी जाए चाहे ना पढ़ी जाए, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा मतलब पढ़े नहीं जाता है, टाइम नहीं लगता है बच्चों के साथ। पर मुझे शौक है किताबों का, तो किताबें मेरी इसमें है। और कुछ इधर दूसरी शेल्फ पे रखी हुई है ऊपर इधर को, तो ये थोड़ी सी तय करने के लिए आ गई है। और इधर कीबोर्ड है, क्योंकि मैंने JOA का एग्ज़ाम भी दिया था एक बार, तो वो ना रद्द हो गया था, तो उसके लिए मैंने कीबोर्ड लिया था तो फ़ोन में ही अटैच किया था मैंने। ये जो ये बैग है ना, ये वाला बैग ना काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये यहाँ से बड़ा हो जाता है, ये खुलता है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा जगह मिल जाती है दोनों साइड से। जब इसको यहाँ से खोलते हैं ना तो इसमें जगह ज़्यादा हो जाती है। तो मैं इसको आज धो ही लूँगी और पैकिंग का काम जो है ना कल कर लेती हूँ फिर मैं। तो अगर जैसे इसमें मतलब ब्लैंकेट वगैरह ले जानी होती है ना, तो ब्लैंकेट वगैरह इसमें आसानी से आ जाएगी। ऐसे तो वहाँ पे भैया वगैरह है और दीदी वगैरह है, तो ऐसे ब्लैंकेट लेनी हो तो उनसे भी ले सकते हैं वहाँ पे। पर जो अपना पर्सनल सामान लेना वो तो एटलीस्ट इसमें मतलब भरना ही पड़ेगा यहाँ से। तो चलो इसको ना धोने को रख लेती हूँ मैं। चलो अब मैंने जो है ना बैग डाल दिया है धोने के लिए। फिर अब ना मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, प्याज वगैरह काट के रख लेती हूँ, सब कुछ करके जितने में जो है ना दाल पकती है। तो नहीं तो लेट हो जाते हैं बच्चे जो है ना, थोड़ा जल्दी खाना मांगते हैं। तो आज जो है ना आप लोगों के साथ जो है ना थोड़ी सी बातें शेयर की। और पैकिंग का काम करूँगी मैं कल। जो थोड़ा बहुत सामान होगा, जो बेबी की ब्लैंकेट्स वगैरह है वो मेरे पास ऑलरेडी है पहले से, तो वो मैं कल पैक करूँगी। और जो लेने का सामान होगा ना उसकी मैं लिस्ट बना लेती हूँ, तो ताकि मतलब लेने के लिए इजी रहे और कुछ भूले भी ना। और अपना पर्सनल सामान होगा, कपड़े वगैरह, क्योंकि कपड़े वगैरह भी लगते ही हैं। तो लास्ट टाइम भी मतलब काफ़ी दिन रहना पड़ा था, तो इसलिए जो है ना वहाँ पे जो थोड़ा सा बदलने की दिक्कत आती है, तब करके कपड़े भी कल कर लूँगी मैं पैक अपने। और वैसे जाने को अभी मेरे टेस्ट है अभी रहे हुए कुछ, तो टेस्ट करने भी जाना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड हो जाए मेरा, अभी एक ही अल्ट्रासाउंड हुआ है मेरा, तो वो हुआ था रामपुर में। तो अब जब शिमला गई थी उस टाइम जो अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, हो सकता है कि अब हो जाए। तो अब मेरे कुत्ता भी निकालने को काड़ू को, तो अब मैं पहले काड़ू को निकाल लेती हूँ। तो अब इसको भी निकाल दिया है क्योंकि शाम हो रही है, तो क्योंकि उसके बाद में इसको बंद भी करना पड़ता है, नहीं तो
शेर और तेंदुए होते हैं ना, तो शेर और तेंदुए खाते हैं नहीं, तो हमारे तो इसको जो है ना बंद करना पड़ेगा। कुछ देर के लिए चला जाएगा ये अभी घूमने के लिए। चलिए आज की वीडियो को ना यहीं पे मैं एंड कर देती हूँ। वीडियो को लंबा नहीं खींचूँगी अब। और अगर आप लोग ना मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और तब तक जो है अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।